मिस हो गई, नहीं तो आज हम EIGRP को स्टार्ट कर लेते। इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर चूंकि रनिंग इन्वायरमेंट में अब रिप इस्तेमाल नहीं होता इतना, इसलिए इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन जो नेसेसरी इसकी और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी हम रिप वेरिएंट 1 के लिए डिस्कस कर चुके थे कुछ, और इसको प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट कर चुके थे, और आप लोगों ने देखा कि एज कंपेयर टू स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग इज मच इजियर। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर जाने और आने के रूट्स नहीं देने पड़ते हैं, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, बल्कि डायनेमिकली नेबरशिप क्रिएट होती है और नेबरशिप के जरिए तमाम तर रूट्स एडवर्टाइज होकर खुद ब खुद पाथ सिलेक्ट कर देते हैं स्पेसिफिक पैरामीटर्स की बेस के ऊपर सोर्स से डेस्टिनेशन तक कम्युनिकेशन के लिए। उसके लिए हर एक राउटर रिस्पॉन्सिबल होता है अपने डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस जो रूट्स होते हैं उसके रूट्स को अपडेट करने का। उसके बाद वो जो रूट्स इसके अपने एडवर्टाइज करवाएगा, वो एडवर्टाइज किधर करेगा, या तो यूनिकास्ट आईडी, या तो मल्टीकास्ट आईडी, या फिर ब्रॉडकास्ट आईडी के जरिए नेटवर्क पर उन रूट्स को एडवर्टाइज करेगा, और उनके साथ कुछ पैरामीटर्स अटैच हो जाएंगे, और उन पैरामीटर्स के साथ जैसे ही वो पैरामीटर्स मैच करेंगे तो नेबरशिप क्रिएट हो जाएगी और रूट्स एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। रीप वेरिएंट 1 के केस में हमने बात की थी कि वो ब्रॉडकास्टिंग कर रहा था अपने रूट्स की, और यूडीपी की पोर्ट नंबर 520 के ऊपर काम करते हुए वो ब्रॉडकास्टिंग कर रहा था 255.255.255.255 के ऊपर। बाकी रिप के हवाले से हमने देख लिया था कि ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। जस्ट मैं सरसरी सा रिवाइज करवाता हूँ, क्योंकि हमने आज इसको कंप्लीट करना है। आगे मैं जो प्रोटोकॉल हमें इंडस्ट्री के अंदर रिक्वायर्ड हैं, EIGRP, OSPF, ज़्यादा फोकस हम उसके ऊपर करेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम उनको देखेंगे। एक सेकंड, हो गया। हम्म, अस्सलाम वालेकुम।
दोबारा से रिप के हवाले से हम बात कर रहे थे और जनरल रिमेन कर रहे थे कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की एक टाइप है ये, जो कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक नंबर ऑफ होप्स की बेस के ऊपर फैसला करता है कि किस पाथ के ज़रिए मैंने इंफॉर्मेशन को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। इसके बाद इससे एडवांस जो है एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, जिसको EIGRP कहते हैं। वो नंबर ऑफ होप्स के साथ साथ मैट्रिक कैलकुलेशन के एक फार्मूला है जिसकी बेस के ऊपर पाथ सिलेक्शन और इलेक्शन करता है डेस्टिनेशन तक कम्युनिकेशन के लिए और बेस्ट पाथ को चूज करने के लिए। और फिर इस तरह से OSPF और ISIS लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, जहाँ पर लिंक्स की कॉस्ट जो है ना कैलकुलेट की जाती है, पूरा नेटवर्क मैप आ जाता है हर राउटर के पास और एरियाज की बेस के ऊपर फिर कम्युनिकेशन की जाती है। बहरहाल अभी हम रिप के हवाले से बात कर रहे थे, तो रिप के दो वेरिएंट्स हैं, एक वेरिएंट 1 है और एक रिप का वेरिएंट 2 है। रिप वेरिएंट 1 जो है वो ब्रॉडकास्टिंग करता है, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट या फिर कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता कि हम लोग ऑटो समरी कर सकें, समरी रूट्स भेज सकें, या फिर सिंपली बात सबनेटिंग नहीं कर सकते। क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग को सपोर्ट नहीं करता रिप वेरिएंट 1, ठीक है। दैट्स वाई ये ब्रॉडकास्ट आईपी को यूज करता है नेबरशिप बनाकर डिफरेंट पास तक यूडीपी की पोर्ट नंबर 520 के जरिए डेटा और अपने पैकेट्स अपने पास अपने लिंक्स को अपडेट करवाने के लिए। जबकि रिप वेरिएंट 2 जो है वो क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग को सपोर्ट करता है वहां पर, और वो मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.9 के ऊपर काम करता है। रिप वेरिएंट 1 को पैकेट कैप्चरिंग के जरिए इसकी ब्रॉडकास्ट एड्रेस और ये तमाम तर चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दी थी और आप लोगों ने देखा था कि हमने कुछ राउटर्स के दरमियान में पैकेट्स भी कैप्चर किए थे। और ये जो जो इन्फॉर्मेशन हमने बात की है कि जैसे इसमें एक तो 255 255 255 255 के जरिए शुरू में ब्रॉडकास्टिंग करता है किसी भी एक डेस्टिनेशन के साथ कनेक्शन के लिए। उसके बाद इसका जो हेलो टाइमर और डेड टाइमर है उसके हवाले से हमने बात की थी कि रिप का जो हेलो टाइमर है वो 30 सेकेंड्स है। हर 30 सेकेंड्स के बाद ये हेलो मैसेज को एक्सचेंज करता है, जिसमें ये राउटिंग टेबल की अपडेट्स लेता है हर एक राउटर, और इसी की बेस के ऊपर फिर ये डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कहलाता है। स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग में डिफरेंस यही होता है कि स्टैटिक राउटिंग में मेनली हम जो अगर बहुत सिंपल अंदाज में बात करें, ह्यूमन एफर्ट तो है ही है, स्टैटिक लिंक्स तो हैं ही हैं, वो तो बनाने ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो स्टैटिक राउटिंग है उसका एक बड़ा ड्रॉबैक ये था कि वहां पर डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक्स के अलावा कोई आगे लिंक्स की इंफॉर्मेशन नहीं होती हमारे पास। इसलिए दरमियान में अगर सोर्स से डेस्टिनेशन तक दरमियान में कोई लिंक डाउन है तो सारे पैकेट्स हमारे ड्रॉप हो जाएंगे। उस केस में हम चाहे बेशक अल्टरनेटिव पाथ हो भी हमारे पास, लोड शेयरिंग का फिनोमिना हो भी हमारे पास, ठीक है, या मल्टी हमारे पास अल्टरनेट रूट्स हों भी हमारे पास, एक्टिव और बैकअप पाथ्स हों भी हमारे पास, तब भी हम जो है उसमें शिफ्ट नहीं हो सकते, क्योंकि पैकेट तब शिफ्ट होगा जब डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक्स डाउन होंगे। उस केस में फिर पाथ चेंज होगा। जबकि डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल को डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल इसी वजह से कहते हैं कि ये बेसिकली हर कुछ स्पेसिफिक टाइम, हर एक प्रोटोकॉल का अपना अपना टाइम है, कुछ टाइम के बाद ये बाकी राउटर से अपने डायरेक्टली कनेक्टेड या फिर पूरे नेटवर्क के अंदर उनसे हेलो हाई करता रहता है, उनसे पूछता रहता है हाँ भाई तुम जिंदा हो, ठीक है, उस लिंक्स की अप होने की खबर लेता रहता है, ठीक है। इस वजह से इसको डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। और अगर वहां से रिस्पांस ना आए तो फिर ये अपना पाथ चेंज कर देता है। रिप इस मामले में थोड़ा सा डीले है, डीले इस तरह से है, इस वजह से इसको स्केलेबल भी नहीं कहा जाता, क्योंकि अगर 30 सेकंड में अगर इसको हेलो मैसेज नहीं रिसीव होता तो ये 180 सेकंड का होल्ड टाइम टाइमर लगा देता है कि 180 सेकंड तक उस पाथ को, उस एंट्री को अपने राउटिंग टेबल से 180 सेकंड तक वेट करता है कि क्या पता किसी वजह से वो लिंक डाउन हुआ हो, कुछ देर बाद अप हो जाए। 180 सेकंड तक अगर उसको मैसेज का जवाब नहीं आता फिर 60 सेकंड मजीद वेट करता है, फ्लैश टाइमर लगा देता है, ठीक है। टोटल यानी 180 प्लस 60 240 सेकंड ये लेता है किसी भी राउटिंग टेबल को
किसी भी एंट्री को, किसी भी रूट को अपने राउटिंग टेबल से रिमूव करने के लिए, विच इज टू मच। इतनी देर में तो बहुत कुछ हो जाता है ना। इसलिए राउटिंग ये रिप जो है वो इतना स्केलेबल नहीं है, और ये कन्वर्जेंस इसकी बहुत ज्यादा स्लो है। स्केलेबल इसलिए नहीं है कि ये टोपोलॉजी होगी रनिंग इन्वायरमेंट में, ये 15 राउटर से ज्यादा को सपोर्ट नहीं करता। नंबर ऑफ होप्स जैसे ही एक टोपोलॉजी में 15 से 16 होंगे, तो ये उनको काउंटिंग टू इन्फिनिटी कर लेगा। इसके पास 16th राउटर को अपने राउटिंग टेबल में ऐड करने की, उसकी एंट्री को कोई मैकेनिज्म नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट स्केलेबल। ये इनिशियली ये प्रोटोकॉल आया था और छोटे नेटवर्क्स के अंदर तो ठीक है, लेकिन हाई लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर या अभी आपको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर आपको बहुत कम नजर आएगा, या ना होने के बराबर है ही नहीं। क्योंकि अब तो हमारे पास मेनली ओएसपीएफ सबसे ज्यादा चल रहा है ना, या फिर जहाँ पर डीएम वीपीएन या इस तरह से हमने कोई टोपोलॉजीज बनाई हुई है, वहाँ पर ईआईजीआरपी नजर आता है। लेकिन मेनली 98% आपको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पीएफ रनिंग में नजर आएगा, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। इसके अलावा ये टाइमर्स बस आपने इंटरव्यू से रिलेटेड, चूंकि सीसीएनए का पार्ट है, अभी भी सर्टिफिकेशन में इससे रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। दैट्स वाई चीजें बेसिक, ये जो है डम्प्स में भी ये चीजें मौजूद होती हैं। इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। हेलो टाइमर, डेड टाइमर, कन्वर्जेंस टाइप, स्प्लिट होराइजन रूल, फ्लैश टाइमर क्या होता है। ये फ्लैश टाइमर प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, क्या होता है बताएं, कौन बताएगा मुझे। कि ये जो 240 सेकंड हमें वेट करना पड़ता है हर एक राउटिंग टेबल की एंट्री को, तो कोई मैनुअली भी तो हम बाज़ औक़ात किसी एंट्री को रिमूव करते हैं, तो क्या उसके लिए भी फिर ये इतना टाइम लेगा। उस केस में फ्लैश टाइमर रन करना पड़ता है हमें नेटवर्क के अंदर, ताकि फौरन से उस एंट्री को रिमूव कर दिया जाए। उससे ये होगा, उसका कैसे रन करता है, उसमें बेसिकली जो भी जिस रूट को हम रिमूव करेंगे उस रूट के साथ हम नेक्स्ट होप की जो एंट्री है उसको 16 लगाकर भेजेंगे। जब भी किसी राउट की एंट्री 16 हमें नेक्स्ट होप की नजर आएगी, तो राउटर जो है अपने राउटिंग टेबल से उसको फौरन रिमूव कर देगा। इसको बेसिकली फ्लैश टाइमर कहते हैं, फ्लैश अपडेट कहते हैं। फ्लैश टाइमर नहीं बल्कि फ्लैश अपडेट कहते हैं। और इसके बाद स्प्लिट होराइजन रूल के बारे में हमने बात की थी। सिंपल वो ये कहता है कि ये बेसिकली लूप अवॉइडेंस के लिए, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में लूप से बचने के लिए स्प्लिट होराइजन रूल काम करता है। ये कहता है कि नेवर सेंड ए रूट, कोई भी एक रूट जिस इंटरफेस से आपको एडवर्टाइज हुआ है उसी सेम इंटरफेस से कभी भी उस रूट को दोबारा ना भेजो, क्योंकि जब वो दोबारा जाएगा तो ये लूप बनने के चांसेस, इसी को तो लूप कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज स्प्लिट होराइजन रूल। जी, मैंने आपको जो डाटा भेजा वही डाटा आप वापस मुझे उसी रास्ते से भेज रहे हो, फायदा है। मेरे पास था ही तो मैंने आपको भेजा है ना, तो इस वजह से एक्स्ट्रा नॉलेज, इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये स्प्लिट होराइजन रूल इसका ये चीज करता है। अब रिप वेरिएंट 1 रिप वेरिएंट 1 2 में कुछ डिफरेंसेस हैं कि रिप वेरिएंट 1 जो है ना वो सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करता। ये सबनेट मास्क का कोई फिनोमिना नहीं होता। ठीक है, और इसके अलावा कंप्लीट राउटिंग टेबल की जब अपडेट शेयर की जाती है तो उसमें बाय डिफॉल्ट मास्क के साथ हमेशा इंफॉर्मेशन लगती है। तो इस वजह से जब भी हम आईपी लिखते हैं उसके साथ सबनेट मास्क तो दोनों में, रिप वेरिएंट 1 या वेरिएंट 2 दोनों में नहीं ऐड किया जाता, लेकिन वेरिएंट 2 आपके जब राउटिंग रूट्स को अपडेट कर रहे होते हैं तो वहां पर आपके लिंक्स के जो होते हैं या फिर पास होते हैं या फिर जो उसका सबनेट मास्क होता है वहां से उसको कैरी कर लेता है। इस वजह से जब कोई क्लासफुल इन्वायरमेंट हमें रन करनी हो, डिफॉल्ट सबनेट मास्क के साथ जाना हो, तब तो रिप वेरिएंट 1 ठीक है। लेकिन क्लासलेस इन्वायरमेंट के साथ हमें जब जाना हो जहां पर हमने सबनेटिंग वगैरह की हो, तो वहां पर रिप वेरिएंट 2 को यूज किया जाता है। ठीक है, रिप वेरिएंट 2 जो है वो मल्टीकास्ट करता है, और वो मल्टीकास्ट आईपी है उसका 224.0.0.9। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, बाकी रिप वेरिएंट 1 और रिप वेरिएंट 2 दोनों ही जो है वो यूडीपी की पोर्ट नंबर 520 के ऊपर काम करते हैं। बस एक यूनिट मल्टीकास्ट करता है और दूसरा ब्रॉडकास्ट करता है। इसके अलावा एडी वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितनी होती है रिप के केस में, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू 120 होती है। ठीक है, स्टैटिक रूट्स के केस में क्या होती है, डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस में 0 होती है,
स्टैटिक राउटिंग में ये 1 होती है, रिप में 120 होती है। जो आपके डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस होते हैं ना, जैसे यहाँ पर इसका ये डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है, इस केस में जो एडी वैल्यू होती है वो 0 होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। और जब स्टैटिक राउटिंग हम कर रहे होते हैं वहां पर एडी वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो ये डायनेमिक में नहीं, सिर्फ रिप में 120 होती है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर, ये मैंने लिखे भी हुए हैं। स्टैटिक राउटिंग में 1, डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स में 0, EIGRP में 90, OSPF में 110, रिप में 120, BGP में फिर आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, EBGP, IBGP। ठीक है, एक इंटरनल राउट्स और एक एक्सटर्नल राउट्स। एक्सटर्नल राउट्स के लिए 20 और इंटरनल राउट्स के लिए ये 200 होती है। ठीक है, और रिप के केस में अगर इन केस नंबर ऑफ होप्स में इलेक्शन जब हो रहा होता है, नंबर ऑफ होप्स एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक कम्युनिकेशन के दौरान में सेम रह जाए, तो फिर एडी वैल्यू की बेस के ऊपर जो है ना फैसला किया जाता है, करवाया जाता है कि कहाँ से हमने जिसको प्रायोरिटी देनी होती है वहां पर एडी वैल्यू को हम फिर कम कर देते हैं। ठीक है, ये तमाम तर चीजें हमने प्रीवियस क्लास में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर दी थी। अब पैकेट ट्रेसर में हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी कर ली थी। अभी सिर्फ हमने कॉन्फ़िगरेशन दोबारा जरूरत है रिवाइज करवाने की, रिप वेरिएंट 1 की, या फिर हम डायरेक्ट जीएनएस ओपन करते हैं, वहां पर पैकेट कैप्चरिंग ऑन करके रिप वेरिएंट 2 के पैकेट्स को कैप्चर करके मैं डिफरेंस बताता हूँ कि रिप वेरिएंट 1 और वेरिएंट 2 के जो है ना पैकेट्स हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है। और उसके बाद इट विल बी इनफ। इतना नॉलेज, इतना ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता रिप, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया ये भी काफी है, इंटरव्यूज के रिलेटेड इतना इनफ है, क्योंकि इंप्लीमेंट आपको ये करना नहीं पड़ेगा कहीं पे, जस्ट आप अपनी लैब्स पैकेट ट्रेसर के लिए ये यहाँ पर ठीक है। रनिंग इन्वायरमेंट में बहुत कम आपको इसको यूज करना पड़ेगा, इसलिए ये चीजें काफी हैं। हम फिर इसके बाद EIGRP उसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में देखेंगे। हमारी जो 4 राउटर वाली टोपोलॉजी चल रही है उसके ऊपर हम इस चीज को आपको पता है पहले से इंप्लीमेंट कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। ठीक है, इस वजह से वहां पर सेम पैकेट ट्रेसर में सिंपली दोबारा रनिंग करने का फायदा नहीं है, और
इम्प्लीमेंटेशन आपने रिप की देख ली हुई है। बस पहले बाय डिफॉल्ट जो काम होता है 0/0 इंटरफेसेस हैं। पहला काम हमारा इनके लिंक्स को अप करना और आईपी कॉन्फ़िगर करना। कोई भी हम नेटवर्क चला सकते हैं, ठीक है। 192.168.10.1 255.255.255.0, ठीक है। इसके बाद राउटर 4 में आ जाते हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, नो शट डाउन, आईपी एड्रेस 192.168.10.10. ठीक है, अब इसमें रिप कॉन्फ़िगर करने से पहले साथ ही हम पैकेट्स कैप्चरिंग ऑन कर लेते हैं। जूनियर क्लास में आप सब लोगों को पता है वायर शार्क सभी को यूज़ करना आता है। इसकी सारी चीज़ें हमने बताई हुई हैं। अभी बेसिक जो क्लास है उसमें वायर शार्क के ऊपर एक अलग से भी मैं क्लास करूँगा। मज़ीद इसमें जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें क्या क्या हम कर सकते हैं, हम पैकेट फिल्टरिंग कैसे करते हैं, एक इंडिविजुअल आईपी, चूँकि रनिंग एनवायरनमेंट में आपको पता है मल्टीपल नेटवर्क चल रहे होते हैं, मल्टीपल आईपी स्कीम, तो उसमें से आईपी को फिल्टर करना, एक पोर्ट को भी हम फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ की फिल्टरिंग हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। ये देखें अप्लाई और डिस्प्ले फिल्टर, यहाँ पर बहुत तरह के फिल्टर हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है, एक इंडिविजुअल पैकेट तक पहुँचने के लिए। उसके बाद फिर उसके ऊपर जो भी हमने काम करना होता है, यहाँ पर अब रिप इनेबल करते हैं दोनों राउटर्स के ऊपर। बस देखें कितना आसान है रिप को कॉन्फ़िगर करना। राउटर हमने प्रीवियस क्लास में 4 राउटर्स में 1 मिनट के अंदर अंदर रिप को कॉन्फ़िगर कर लिया था, है ना। क्योंकि आगे रूट्स वगैरह देने की जरूरत नहीं होती, जस्ट अपने अभी तो इसका एक ही लिंक है, जितने भी लिंक्स होंगे उनको एडवर्टाइज करवाना है, राउटर रिप, ठीक है। पहले हमने यूज किया था वेरिएंट 1, अब हमने कौन सा यूज करना है, वेरिएंट 2, ठीक है, वेरिएंट 2। उसके बाद नेटवर्क इसका एडवर्टाइज करवा देंगे 192.168.10.1। बस अपना नेटवर्क इसने एडवर्टाइज करवा दिया। यहां पर भी जो है ना, ये देखें आगे सबनेट मास्क का कोई फिनोमिना नहीं है, लेकिन इसमें चूंकि हम बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क के लिए साथ कमांड यूज कर लेते हैं नो ऑटो समरी। ऑटो समरी बाय डिफॉल्ट समरी रूट नहीं भेजना आपने, बल्कि यहाँ पर इसका जो ओरिजिनल सबनेट मास्क हमने अप्लाई किया हुआ इंटरफेस के ऊपर, उसके जरिए आपने इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है, ठीक है। तो साथ इसमें नो आउट, और इसके अलावा ये आगे मजीद डिटेल्स में जाए तो कंटीजियस और डिसकंटीजियस नेटवर्क्स की वजह से भी हम लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन इतनी डिटेल में हम नहीं जाते एन लेवल के ऊपर। ये हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर रिप को एडवर्टाइज किया अपना रहा, अब ये देखना यहाँ पर दोबारा से हम खत्म करते हैं इसको।
फायरशार्क तो ठीक चल रहा है ना। राउटर रिप नेटवर्क है इसका। सॉरी नेटवर्क तो हाँ ठीक है। अब लेकिन हमने वेरिएंट 2 यूज करना है ना। अभी ये वेरिएंट 1 के पैकेट्स, अब चलो जो लोग नहीं थे उनके लिए वेरिएंट 1 में देखें, सोर्स आईपी 192.168.10.1 और डेस्टिनेशन आईपी क्या है 255.255.255.255। इस चीज का क्या मतलब है? इस चीज का मतलब यह है कि ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है और यूडीपी की पोर्ट नंबर तो वो 520 यूज कर रहा है जो हमने बात की थी, ठीक है। सोर्स आईपी 192.168.10.1, डेस्टिनेशन आईपी, इसके ऊपर ये ब्रॉडकास्टिंग करके अब क्या कर दिया इसने, अपनी सारी इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट कर दिया कि इस इंफॉर्मेशन के साथ कोई भी नेटवर्क में अगर है तो आ जाओ मेरे साथ नेबरशिप बना लो और मेरे साथ अपने रूट्स को एक्सचेंज कर लो, और मैं हेलो मैसेज के जरिए हम एक दूसरे की अवेलेबिलिटी को चेक करते रहेंगे और इन्फॉर्मेशन को, रूट्स को, हर चीज को शेयर करेंगे। तो इस तरह से वहां पर जो हम रूट कमांड जो देते थे, आईपी रूट, डेस्टिनेशन आईपी और फिर उसका मास्क, फिर नेक्स्ट स्टॉप, ये सारा कुछ करते थे। वापसी के लिए भी करना पड़ता था। तो वो अगर 10 राउटर्स के लिए करेंगे तो उसके बरक्स यहाँ पर सिंपल ये डायनेमिक नेबरशिप में ये कंसेप्ट होता है बेसिकली डायनेमिक राउटिंग में, ठीक है। ये इसने ब्रॉडकास्ट किया, सिर्फ ब्रॉडकास्ट। और जबकि जब हम वेरिएंट 2 यूज करेंगे, यहाँ पर हम दोबारा से नो राउटर अब खत्म हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से राउटर रिप वेरिएंट 2। अब नेटवर्क एडवर्टाइज करवाते हैं 192.168.10. लेट्स सपोज 0 का नेटवर्क पूरा एडवर्टाइज करवाते हैं या 10 का। तो हाँ, ये रिप वेरिएंट 2 का मैसेज आ गया, ठीक है। और ये देखें 224.0.0.9, जब वेरिएंट 2 चला तो कौन सा इसने मल्टीकास्ट एड्रेस यूज किया, 224.0.0.9। इसके ऊपर ये रिजर्व किया गया है बेसिकली जस्ट रिप के लिए, फॉर क्रिएटिंग डायनेमिक नेबरशिप टू एक्सचेंज द रूट्स। आई बात समझ? इसके बाद ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से राउटर 4 में जाते हैं या उससे पहले ठीक है। इसके बाद राउटर रिप वेरिएंट कौन सा है 2 और नेटवर्क 192.168.10. जीरो और नो ऑटो समरी। और अब यहाँ से भी एक हेलो, ये रिप वेरिएंट 2। अब सोर्स आईपी क्या, हमने चूंकि पूरा नेटवर्क एडवर्टाइज करवाया है, लेकिन इसने सोर्स आईपी जिस स्पेसिफिक एड्रेस ने, जिस स्पेसिफिक राउटर ने आगे मल्टीकास्ट एड्रेस की बेस के ऊपर डेस्टिनेशन बनानी है, उसने एक मल्टीकास्ट यूज किया 192.168.10.10। आई बात समझ? और 224.0.0.9 के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो था सोर्स आईपी क्या थी 192.168.10.1 और आगे डेस्टिनेशन आईपी 224.0.0.9। जबकि जब हम लोग वेरिएंट 1 यूज कर रहे थे तो वहां पर ब्रॉडकास्ट एड्रेस 255.255.255 के ऊपर काम कर रहा था। रिप वेरिएंट 1 के अंदर ये लिमिटेड चीजें हैं जो इनके अंदर डिफ्रेंशिएट करती है, जबकि रिप वेरिएंट 2 में जो है ना बहुत सॉरी EIGRP या OSPF में बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनकी बेस के ऊपर नेबरशिप बनती है। हर एक पैरामीटर को वहां पर हम डिटेल में देखेंगे और देखा करेंगे, ठीक है। इसमें ये मेजर डिफरेंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। इसकी बेस के ऊपर इन्होंने आपस में नेबरशिप तो का कंसेप्ट
वेरिएंट 1 रिप के अंदर हम यूज नहीं करते, लेकिन आपको समझाने के लिए सिंपल ये चीज बता रहा हूँ कि इसकी बेस के ऊपर इन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी होती है। इसकी बेस के ऊपर ये आपस में हेलो मैसेजेस और इन तमाम तर चीजों को शेयर करते हैं। अब इस राउटर के आगे जितने भी लिंक्स होंगे, इन इससे आगे ऑनवर्ड या इसके अपने डायरेक्टली कनेक्टेड, उन तमाम को हेलो मैसेज के जरिए यहाँ पर अपडेट कर देगा। लेकिन जो ड्रॉबैक्स हैं वो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की केस में ये हैं कि रिप जो है वो बेसिकली स्केलेबिलिटी का इशू है। यहाँ पर स्केलेबिलिटी से मुराद यह है नंबर ऑफ राउटर्स, नंबर ऑफ होप्स जब तक रास्ते 15 होंगे तब तक तो काम करता रहेगा। जैसे ही नंबर ऑफ होप 16 होंगे तो वो उनको काउंटिंग टू इन्फिनिटी करके आपके रूट पॉइजनिंग बेसिकली कर देगा और आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी और सारे रूट्स खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा इसका मजीद ड्रॉबैक जो है वो ये है कि यहाँ पर बेसिकली जस्ट नंबर ऑफ होप्स की बेस पे फैसला किया जा रहा है। यहाँ पर कोई बैंडविड्थ का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर कोई मजीद मैट्रिक्स नहीं है स्पेसिफिक जिनकी कैलकुलेशन की बेस के ऊपर डेस्टिनेशन के साथ कम्युनिकेट किया जा सके। और सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट रिप का जो एक ड्रॉबैक वो ये है कि ये जो हर 30 सेकंड के बाद हेलो मैसेज भेजता है ना, इस हेलो मैसेज में जितने भी राउटिंग टेबल के रूट्स होंगे उनको एडवर्टाइज करता है। इस हेलो मैसेज के इस पैकेट में पूरे रूट्स होते हैं हर 30 सेकंड के बाद। तो जो रूट एक दफा शेयर होया होता है वो दोबारा से बार बार शेयर हो रहा होता है। इससे क्या होगा, ऐसी अननेसेसरी मेमोरी यूटिलाइजेशन हो रही होती है। कोई एक लिंक अपडेट होगा उसके लिए हेलो मैसेज में वो लिंक जाना चाहिए ना, नया ऐड होने वाला लिंक जाना चाहिए, कोई लिंक डाउन हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हर 30 सेकंड के बाद जो हेलो मैसेज आता है उसमें तमाम तर लिंक्स की इंफॉर्मेशन को साथ शेयर करता है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं रिप के, ठीक है। इस वजह से इसको इन्वायरमेंट में नहीं यूज किया जाता। इसके बरक्स आगे EIGRP जो कि एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, और ये मैट्रिक्स की बेस के ऊपर, बैंडविड्थ की बेस के ऊपर फैसला करता है डेस्टिनेशन तक कम्युनिकेशन के लिए। रनिंग एनवायरनमेंट में, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज होने वाला प्रोटोकॉल है। कैसे काम करता है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे रिप से बेनिफिशियल है, वो तमाम तर चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बस ये इनफ है रिप के हवाले से, इतनी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ये नोट्स में शेयर दोबारा से करता हूँ अपडेटेड, इसमें आपने ये इंटरव्यू के लिए लाजमी इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है और जिसने एग्जाम्स में अपियर होना है, ठीक है। चलें जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जवाद भाई आपका वो स्टैटिक राउट्स वाला हो गया था? जी सर, बिल्कुल हो गया था। चलें, जबरदस्त है। अब उस पे ये रिप भी आप अप्लाई करके देखिएगा, मैं फिर रिप अप्लाई नेक्स्ट क्लास से करता हूँ। आपके लिए ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेटिव होगा। EIGRP और OSPF उसको हम जरा बिल्कुल, ज्यादा ये डिटेल मेरे में देखेंगे, ठीक है। कंसर्न्स भी EIGRP, OSPF, BGP। ऐसा ही है, वही वही मैन है, इसी वजह से इसको मैंने थोड़ा सा मुख्तसर किया है, ठीक है। चल, बहुत शुक्रिया चल, सर, थैंक यू सो ओके मच। जी, अपना ख्याल रखें।